हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के द्वारा हर बार कोई ना कोई नया टॉपिक आप लोगों के सामने आते रहता है। तो आज का जो टॉपिक है वह भी एक विशेष प्रकार का टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में भी कॉम्पिटिटिव में भी ये सब आते हैं। उसके बाद 1 to 9 या 10 क्लास तक भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही उपयोगी है कि आज जो है हम लोग जानेंगे कि संख्याओं की गणना कैसे की जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संख्याओं की गणना दो तरह से की जाती है, एक जो हमारे इंडिया के अंदर की जाती है और एक जो है कि देश से बाहर यानी विदेशों के साथ विदेशों में भी की जाती है। तो एक गणना होता है जो भारतीय पद्धति कहलाता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं तो भारतीय पद्धति जो गणना कहलाता है, आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय पद्धति इंडियन सिस्टम इसको बोला जाता है। यह इंडियन सिस्टम है और इसमें आप लोगों को जानकारी मिलता है कि अंक को हम लोग लेते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे तालिका बनाया गया है। तालिका यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। तो यह जो सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं भारतीय पद्धति। अब जो है कि भारतीय पद्धति यह जो सिस्टम है यह भी एक गणना की पद्धति है, लेकिन आप लोग को यह जानना होगा कि यह जो गणना की पद्धति है यह सिर्फ हमारे देश में ही इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देश से बाहर होते हैं तो इसका उपयोग नहीं हो पाता है और उसके लिए फिर हम लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सब होते हैं। ठीक है, जितने भी विदेश व्यापार होते हैं, विश्व में जितने भी मार्केटिंग होते हैं वो सब बिलियन, ट्रिलियन और मिलियन में होते हैं। वो सब ये 10,000 या लाख में नहीं होते हैं। तो जैसा कहने का अर्थ है कि हम लोग पहला सिस्टम जानेंगे जो हमारे देश में लागू रहता है, वो है भारतीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह जो वीडियो है इसके माध्यम से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस प्रकार के सवाल आते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे जो क्लासेस हैं 7, 8 CBSE में भी या बिहार बोर्ड में भी, सब में इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। इसकी जानकारी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इन दोनों सिस्टम्स यानी कि भारतीय पद्धति और इंटरनेशनल पद्धति दोनों को जानेंगे और पूरी तरह से डीपली नॉलेज इसका जानेंगे। और कहने का अर्थ है कि ये भी हम लोग जान पाएंगे कि किस तरह इसकी गणना की जाती है, किस तरह इसको लिखा जाता है, और इसमें कोमा लगाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोमा कैसे लगाए जाएंगे। तो आइए चालू करते हैं, हम लोग इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यह है भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति इंडियन सिस्टम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जहाँ की यहाँ तालिका आप लोग देख ही रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से शुरू होता है और यह लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब ऐसे चलते रहता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इसको देखिए, इसके अंकों की गणना की कैसे जाती है। यदि कोई संख्या आपको दे दे, यदि बोले कि भाई भारतीय पद्धति में इसकी गणना कीजिए, तो भारतीय पद्धति में गणना करने के लिए हमको अंकों को गिनना होगा, लेकिन किधर से, तो दाहिने साइड से यानी से इधर गिनना होगा। ऐसे दाहिने से बाएं की तरफ गिनना होगा। दूसरी बात कि यदि जब भी कोमा लगाना हो, यदि भारतीय पद्धति में आपको कोई संख्या दे दिया जाए और कहा जाए कि इस पर कोमा लगाइए, तो कोमा लगाने का अर्थ है कि शुरू में दाहिने से गिनना है आपको। किधर से गिनना है, दाहिने से गिनना है, और दाहिने से गिन के उसमें 1, 2, 3 अंकों को छोड़ के पहली बार कोमा लगाना है। दाहिने से पहली बार 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाना है और उसके बाद 2-2 अंकों के गैप पर कोमा लगाते चल जाना है। यह भारतीय पद्धति में कोमा लगाने का नियम है कि पहला जो कोमा लगेगा वह दाहिने से 3 अंक पे लगेगा और उसके बाद 2-2 अंक पे लगाते हुए चले जाना है। यह था सिस्टम। अभी बात करते हैं हम लोग कि लिखने का तरीका। अब भारतीय पद्धति को जानेंगे कि लिखने का तरीका क्या है, लिखा कैसे जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कोमा कैसे लगाएंगे, लिखेंगे कैसे, ये सभी बातें। तो जैसे मान लीजिए हमने यह कोई अंक लिख दिया, कोई अंक आपको लिख दिया, ऐसे लिख दिया गया। अब आपको कहा जाए कि इसको भारतीय पद्धति में लिखिए, तो भारतीय पद्धति में बिना कोमा लगाए आप लिख कैसे सकते हैं। तो इसके लिए कोमा लगाने के लिए देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। तो कोमा लगाने के लिए हम लोग पहले अंकों को ऐसे उतार लेंगे। उतारने के बाद जैसा कि बताया कि भारतीय पद्धति में कोमा लगाने का रूल क्या बताया कि पहले दाहिने से गिनेंगे और 3 अंकों पे कोमा लगाएंगे। पहला कोमा 3 अंकों पे लगेगा भारतीय पद्धति में, तो 1, 2 और 3, ये हो गया
पहला कोमा, हम लोग का पहला कोमा मिल गया। उसके बाद क्या बताए थे कि दो दो अंकों पे, उसके बाद दो दो अंकों को बस एक दो ये कोमा लग चुका है। अब हम लोग को लिखने का तरीका, इसको लिखेंगे कैसे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, यानी कि 5,63,69,456। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 5,63,69,456। तो यह था आपको भारतीय पद्धति में किसी अंक के कोमा लगाने का तरीका और इसको लिखने का तरीका। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय पद्धति के बाद दूसरा पद्धति जो है वह है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अब आइए हम लोग जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है। यह है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। इस पद्धति को जानेंगे क्योंकि विश्व में जितने भी काम होते हैं, जितने भी व्यापार होते हैं, वह सब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ही होते हैं। तो इसको जाने, इसके नियम को जानेंगे हम लोग पहले। तो यह नियम क्या है, तो यह नियम जो है इसमें भी अंकों का जो गणना है वो दाहिने ओर से ही करना है। जैसे भारतीय पद्धति में करते हैं वैसे इसमें भी करना है, यानी दाहिनी ओर से अंकों का गणना करना है। लेकिन इसमें कोमा लगाने का नियम बदल जाता है। भारतीय पद्धति में कोमा लगाने का नियम था कि पहले 3 अंकों पे कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 का पेयर करके कोमा लगाते चल जाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यह होता है कि दाहिनी ओर से 3-3 अंकों पर ही कोमा लगाते जाना है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। शुरू में 3 लगाया कोमा, फिर 3 अंकों के बाद कोमा, फिर 3 अंकों के बाद कोमा, ऐसे ही लगाते चल जाना। तो इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है इसमें थोड़ा कोमा लगाने का जो रूल्स है वो थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। यह तालिका दिया हुआ है, देखिए किस तरह से यहाँ दिया गया है कि इसमें कैसे बदलाव आ जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000 इसमें आ जाता है। जबकि भारतीय पद्धति में हमको क्या मिलता है, तो लाख, 10,00,000 मिलता है। लेकिन देखिए इसमें 100,000 हो जाता है। फिर अगला आ जाता है, इसमें करोड़ नहीं आता, इसमें मिलियन आ जाता है, यानी मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। उसके बाद आ जाता है बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इसी तरह आगे जाएगी तो ट्रिलियन भी आ जाता है। तो इस तरह कहने का अर्थ है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें ये जो अंकों को गिनना है, अंकों का जो स्थान होता है वो भी बिल्कुल क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोमा कैसे लगाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में और गणना किधर से करेंगे, और ये रहा उसकी तालिका। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा यह जानेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं और किस तरह से इसमें कोमा लगा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अब जानते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके द्वारा देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लिखा कैसे जाता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक अंक लिख दिया है, ठीक है, एक अंक लिख दिया गया है। अब बचा बात कि इसको कोमा लगाने के तरीके। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दाहिनी ओर से 3-3 का ही कोमा लगाते चल जाएंगे। तो 1 2 3, फिर 1 2 3 ऐसे कोमा लग गया। अब आगे तो 1 2 3 हो नहीं रहा है तो बस यही छोड़ देंगे। तो करने का देखो कोमा लग चुका है। अब इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि कहने का था कि 76,543,216। इसको इस तरह से लिखेंगे। इसको लिखेंगे किस तरह से, 76 मिलियन 543 हजार 543,216। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना।
तो इस तरह से मैंने आपको आज इस वीडियो में क्या बताया, 2 पद्धतियाँ बताई हैं, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इन दोनों से आपको बहुत ही जानकारी मिल सकता है, बहुत ही लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से अनेक जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मेरा भी जो है वो जज्बा कायम रहे और मैं भी आप लोगों के लिए आगे वीडियो बहुत सारे ला सकूं। और जो है इस चैनल के द्वारा आपको नए नए जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनका बिल्कुल डिटेल्स के साथ जानकारी आपको प्राप्त होगा। जो नए नए फॉर्म निकलेंगे उनकी भी जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद जितने भी सिलेबस हैं वो भी जानकारी प्राप्त होगी। प्रीवियस में मैंने एनडीए से संबंधित सिलेबस, उसके साक्षात्कार, सबका डीपली नॉलेज आप लोगों को दिया है। इसी तरह अनेक जानकारियों के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।